5 अगस्त पर जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एहतजाज शेर कश्मीर भवन से निकले एनसी कारकुनान को पुलिस ने रोका। धक्का मुक्की के दरमियान मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से हटाए जाने का 7वां साल। 5 अगस्त के एहतजाजी मुजाहिरे को लेकर इंतजामिया का बड़ा फैसला। जम्मू कश्मीर में किसी भी एहतजाजी मुजाहिरे की इजाजत नहीं। 370 हटाए जाने का 7वां साल। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी टाइट, चेक पॉइंट्स पर सख्त निगरानी, गाड़ियों की तलाशी जारी। पुंछ और डोडा में सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी गई। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। मैं हूं आपके साथ हकीम फरशता। शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट न्यूज की। दहशतगर्दी से मुतासर खानदानों की मदद। एलजी मनोज सिन्हा की सदारत में प्रोग्राम। मुतासरीन को दी अपॉइंटमेंट लेटर। जम्मू कश्मीर असेंबली का मॉनसून सेशन सितंबर के तीसरे हफ्ते में शुरू हो सकता है। इजलास कैबिनेट मीटिंग में पेश की गई तजवीज। मंजूरी के लिए एलजी को भेजी जाएगी तजवीज। कैबिनेट मीटिंग में कई अहम तजावीज को दी गई मंजूरी। जराए के हवाले से खबर। 17 नुक्ती एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंडे को दी मंजूरी। JKAS के 28 अफसरान की प्रमोशन को मंजूरी। जम्मू में IT पार्क बनाने की तजवीज को मंजूरी। कुलगाम जिले के बेहीनाग में बनेगा आर्मी गुडविल स्कूल। स्कूल तामीर के लिए जमीन अलॉटमेंट को मंजूरी। टूरिज्म डिपार्टमेंट की 2 अहम तजावीज को मंजूरी। हीरानगर में कैफेटेरिया के लिए लैंड ट्रांसफर की तजवीज मंजूर। क्राफ्ट विलेज के लिए लैंड ट्रांसफर की तजवीज को मंजूरी। बड़गाम के सोनपत में क्राफ्ट विलेज बनाने की तजवीज। कैबिनेट मीटिंग में बारिश से पैदा हुई सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। जुमेरात को सीएम उमर अब्दुल्ला पुंछ और राजौरी का कर सकते हैं दौरा। सैलाब से हुए नुकसान का लेंगे जायजा। सीएम उमर अब्दुल्ला की जायजा मीटिंग। मुख्तलिफ महकमों के तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त का लिया जायजा। बजट में ऐलान किए गए मंसूबों पर सीएम का रहा खास जोर। जायजा मीटिंग में सीएम उमर ने मंसूबों के नाफिज को लेकर हुई पेशरफ्त का लिया जायजा। मीटिंग में सकीना इट्टू, सतीश शर्मा और नासिर वानी रहे मौजूद। 5 अगस्त पर जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एहतजाज। शेर कश्मीर भवन से निकले कारकुनान को पुलिस ने रोका। धक्का मुक्की के दरमियान मरकज के खिलाफ नारे लगाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऐलान। रियासत का दर्जा बहाल होने तक एहतजाज जारी रहेगा। अजय सदोत्रा ने मरकज पर जम्मू कश्मीर के हुकूक छीनने का इल्जाम लगाया। अजय सदोत्रा का महबूबा मुफ्ती पर पलटवार। बोले बीजेपी के साथ हुकूमत बनाकर 370 हटाने का रास्ता तैयार किया। आज की मुखालिफत सिर्फ दिखावा है। आर्टिकल 370 हटाए जाने की सालगिरह पर कुपवाड़ा में एहतजाजी मुजाहिरा। MLA फयाज अहमद मीर ने नारेबाजी कर आईनी हुकूक बहाल करने की मांग उठाई। हाथों में तख्तियां, जुबान पर बहाली की मांग। कुपवाड़ा में MLA फयाज मीर ने धारा 370 के मुद्दे पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। कुपवाड़ा में गूंजा 370 बहाली का मुद्दा। MLA फयाज अहमद मीर ने जम्मू कश्मीर की आईनी गारंटियां लौटाने की मांग दोहराई। 5 अगस्त 2019 को उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के लिए बेहद दर्दनाक दिन करार दिया। बोले इसी दिन लोगों से उनके आईनी हुकूक और रियासत का दर्जा छीन लिया गया। उमर अब्दुल्ला का दावा। इल्हाक के वक्त जम्मू कश्मीर से किए गए वादे धीरे धीरे तोड़े गए। 5 अगस्त 2019 को बाकी आईनी हुकूक भी खत्म कर दिए गए। खैरात नहीं, हुकूक चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा वो दिन जरूर आएगा जब जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके हुकूक फिर से मिलेंगे।
श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एहतजाज। धारा 370 हटाए जाने की बरसी पर बहाली की मांग को लेकर नारे गूंजे। हाथों में तख्तियां, जुबान पर आईनी हुकूक की मांग। श्रीनगर में एनसी रहनुमाओं का एहतजाजी मुजाहिरा। धारा 370 की बरसी पर श्रीनगर में सियासी हलचल। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर की आईनी गारंटियां बहाल करने की मांग दोहराई। धारा 370 और 35 से हटाए जाने की बरसी पर शोपियां के जैनापोरा में पीडीपी का पुरअमन एहतजाज। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान ने नारेबाजी करते हुए जम्मू कश्मीर के खास दर्जे की बहाली की मांग दोहराई। धारा 370 और 35 से हटाए जाने की बरसी पर शोपियां के जैनापोरा में पीडीपी का पुरअमन एहतजाज। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान ने नारेबाजी करते हुए जम्मू कश्मीर के स्पेशल दर्जे की बहाली की मांग दोहराई। शोपियां में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के दरमियान पीडीपी का एहतजाज। कारकुनान ने आईनी हुकूक की बहाली की मांग उठाई, जबकि पूरे एहतजाज के दौरान सूरत हाल मुकम्मल तौर पर पुरअमन रही। बड़गांव में पीडीपी कारकुनान का पुरअमन एहतजाज। आर्टिकल 370 और 35A की बहाली का मुतालबा। 5 अगस्त को पीडीपी ने ब्लैक डे मनाया। बड़गांव में जम्मू कश्मीर के खास दर्जे की बहाली के हक में आवाज बुलंद की। गांदरबल में एनसी कारकुनान का पुरअमन एहतजाज। आर्टिकल 370 और 35A की बहाली का मुतालबा। 5 अगस्त के मौके पर गांदरबल में एनसी का एहतजाज। जम्मू कश्मीर के खास दर्जे की बहाली के हक में आवाज बुलंद की गई। एनसी कारकुनान ने बुलंद किए 370 और 35A के नारे। गांदरबल में एहतजाज। पुलिस ने मार्च रोका। आर्टिकल 370 की बहाली तक जदोजहद जारी रखने का ऐलान। 5 अगस्त को एमएलए शौकत हुसैन गनी ने बताया ब्लैक डे। आर्टिकल 370 हटाने का फैसला गैर आईनी। आर्टिकल 370 और 35A की बहाली की मांग रहेगी जारी। जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड के लिए पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज। राहुल गांधी और खारगे के साथ जेकेएनसी एमपीज का एहतजाज। आर्टिकल 370 और 35A की बहाली के मुतालबे पर अपोजिशन एक साथ जम्मू कश्मीर के खास दर्जे की बहाली की मांग तेज। जम्मू में कांग्रेस का जोरदार एहतजाज। 5 अगस्त को मनाया ब्लैक डे। आर्टिकल 370 और 35A की बहाली के हक में कांग्रेस की बुलंद आवाज। आर्टिकल 370 हटने के बाद रोजगार छीना गया। कांग्रेस का कहना महाराजा हरि सिंह की रियासत के टुकड़े किए गए। आर्टिकल 370 हटने के बाद भी दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग जारी। 5 अगस्त को ब्लैक डे के तौर पर मना रही है कांग्रेस। जम्मू कश्मीर की हिफाजत और रोजगार पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। आर्टिकल 370 हटाने की शर्तें आज तक पूरी नहीं हुई, कांग्रेस का कहना। बांडीपोरा में पीडीपी कारकुनान का पुरअमन एहतजाज। 370 और 35A की बहाली के लिए पुरजोर आवाज बुलंद। पीडीपी ने जम्मू कश्मीर के हुकूक के हक में नारे लगाए। बांडीपोरा में नसीर अहमद की क़ियादत में एहतजाज। जम्मू कश्मीर के आईनी हुकूक बहाल करने का मुतालबा। पीडीपी कारकुनान ने हाथों में प्ले कार्ड्स लेकर किया एहतजाज। जम्मू कश्मीर की शनाख्त और हुकूक की हिफाजत पर जोर। अवाम की आवाज पर जमहूरी गुफ्तगू की अपील। अपनी पार्टी का बड़ा मुतालबा। जेएंडके के हुकूक बहाल करने की मांग। 5 अगस्त को जेएंडके की तारीख का दर्दनाक बाब करार दिया। 370 के बाद छीने गए हुकूक की बहाली का मुतालबा। अपनी पार्टी ने इत्तेफाक के राय से पास की अहम रेजोल्यूशन। 370 हटाए जाने का 7वां साल। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सख्त। चेक पॉइंट्स पर निगरानी तेज। गाड़ियों की तलाशी जारी। 370 की सालगिरह पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पुंछ में सिक्योरिटी मजीद सख्त। डोडा में भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। शनाख्ती कार्डों की बारीकी से जांच जारी। 370 को लेकर महबूबा मुफ्ती का रद्द-ए-अमल। कहा 370 और 35A की बहाली के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। इधर भी कश्मीरी मर रहे हैं, उधर भी जैसे इन्होंने राम मंदिर को लूटा वैसे ही कश्मीर को लूटा। महबूबा मुफ्ती का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा 2 दिन पहले 2 मजदूरों को मार दिया गया, जिसके बाद कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया। हमें 370 वापस चाहिए।
आर्टिकल 370 को खत्म किए जाने के साथ साथ श्रीनगर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का कैंडल मार्च, महबूबा मुफ्ती समेत दीगर रहनुमा शामिल। आर्टिकल 370 की बहाली का मुतालबा। आर्टिकल 370 पर फिर गरमाई सियासत। श्रीनगर में पीडीपी दफ्तर के बाहर एहतजाज, इल्तिजा मुफ्ती का मार्च रोका गया। लाल चौक तक नहीं पहुंच सकी इल्तिजा मुफ्ती। जम्मू कश्मीर से 370 और 35A हटाए जाने का आज 7वां साल। 5 अगस्त के एहतजाजी मुजाहिरों को लेकर इंतजामिया का बड़ा फैसला। जम्मू कश्मीर में किसी भी एहतजाजी मुजाहिरे की इजाजत नहीं। वादी से जम्मू तक हाई अलर्ट, जिला हेडक्वार्टर्स और हसास इलाकों में इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात। हर सरगर्मी पर पैनी नजर रखी जा रही है। इंतजामिया का साफ इंतबा, बिना इजाजत एहतजाज करने या कानून निजाम बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिक्योरिटी एजेंसीज की लोगों से अपील, अमन और अमान बरकरार रखने के लिए अफवाहों से बचे, कानून पर अमल करें और इंतजामिया के साथ पूरा ताउन करें। 5 अगस्त को लेकर इंतजामिया पूरी तरह अलर्ट। किसी भी नाखुशगवार वाकये को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर में बड़ी सतह पर सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। 370 और 35A हटने के साथ साल बाद कुलगाम में तरक्की की तस्वीर। मकामी लोगों ने सड़क, पुल और बेहतर कनेक्टिविटी को बड़ा बदलाव करार दिया। कुलगाम के लोगों का दावा, दिहाइयों से ज़ेरे इल्तवा मंसूबे हुए पूरे। नए पुलों और सड़कों से जिले की सूरत बदल गई। वंदे भारत से लेकर नए पुलों और टनलों तक मुकामी लोगों के मुताबिक 7 साल में कुलगाम की कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को मिली नई रफ्तार। 5 अगस्त से पहले पीडीपी का रात में एहतजाज। महबूबा मुफ्ती बोली, इस रात को कभी नहीं भूल सकते। धारा 370 की बहाली की मांग दोहराई। महबूबा मुफ्ती का 5 अगस्त पर सियासी पैगाम, कहा 2019 के फैसले का जख्म आज भी ताजा है। आर्टिकल 370 की बहाली तक जद्दोजहद जारी रहेगी। रात के एहतजाज में जुटे पीडीपी रहनुमा और कारकुनान। महबूबा ने कहा, जमहूरी और पुरअमन तरीके से आईनी हुकूक की लड़ाई जारी रहेगी। 5 अगस्त की बरसी से पहले महबूबा मुफ्ती का एहतजाज। महबूबा मुफ्ती ने कहा, हमारी सियासी लड़ाई आइन और अवाम के हुकूक के लिए जारी रहेगी। श्रीनगर में पीडीपी का नाइट प्रोटेस्ट। महबूबा मुफ्ती का ऐलान, आर्टिकल 370 का मुद्दा खामोश नहीं होगा। पीडीपी जमहूरी तरीके से हर मंच पर इसे उठाती रही। सज्जाद शाहीन का बीजेपी पर सीधा हमला, बोले अगर दफा 370 की दहशतगर्दी की वजह थी तो उसके हटने के बाद भी हमले क्यों नहीं रुके। एनसीएमएलए ने मरकज से पूछा बड़ा सवाल, कहा जम्मू कश्मीर को मुल्क का ताज कहते हैं तो यहाँ के लोगों को भी बराबरी, इज्जत और रियासत का दर्जा मिलना चाहिए। बानिहाल से एनसीएमएलए सज्जाद शाहीन का दावा, बेसारन और कुलगाम जैसे हमले बताते हैं कि सिर्फ दफा 370 हटाने से दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई, अब वादे पूरे करने का वक्त है। आजादी के जश्न से पहले कुपवारा हंदवारा में सिक्योरिटी का सख्त पहरा। जम्मू कश्मीर पुलिस और दूसरी एजेंसीज ने चौकसी कई गुना बढ़ाई। 15 अगस्त से पहले हंदवारा में नाके, तलाशी और पेट्रोलिंग तेज। बाजारों, पब्लिक प्लेसेस और अहम इमारतों पर सिक्योरिटी एजेंसीज की पैनी नजर। कौमी जश्न से पहले पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट। कुपवारा से लेकर दूसरे हसास इलाकों तक सिक्योरिटी निजाम को और मजबूत किया गया। कुलगाम दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ ईंट भट्टा कारोबारियों का गुस्सा। मोमबत्तियां जलाकर 2 बेगुनाह मजदूरों को खिराज अकीदत पेश की। दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज बुलंद की। किलम कत्ल मामले पर एकजुट हुई ईंट भट्टा सनात, कहा बेगुनाहों का कत्ल इंसानियत पर हमला है, गुनहगारों को फौरन सख्त सजा दी जाए।
खामोश मार्च लेकिन पैगाम बुलंद। कुलगाम में ब्रिक किन एसोसिएशन ने मुतासिर खानदानों के साथ हमदर्दी का इजहार किया, इंसाफ की जोरदार मांग उठाई। कश्मीर में अरबईन हुसैनी पूरी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। हजारों अज़ादारों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश की। आगा सईद हसन मौसवी का पैगाम, अरबईन सिर्फ याद नहीं, इंसाफ, सब्र और जुल्म के खिलाफ डट कर खड़े रहने का हमेशा जिंदा रहने वाला पैगाम है। बड़गाम से श्रीनगर तक निकले जुलजना जुलूस, मजलिस आजाद दुआओं और मातम के दरमियान अरबईन हुसैनी के मौके पर गूंजा करबला का पैगाम। कुलगाम के ऊपरी इलाकों में मूसलाधार बारिश का असर, गलियों में घुसा पानी, कई जगह पानी भरने से लोगों की मुश्किलात बढ़ गई। पंजाल में तेज बारिश के बाद नहरों का वाटर लेवल बढ़ा। एसडीएम नूराबाद ने मुतासिर इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। बारिश के दरमियान इंतजामिया अलर्ट। कुलगाम में अब तक किसी जानो माल के नुकसान की खबर नहीं। निचले इलाकों के लोगों को होशियार रहने की हिदायत। डोडा के गुंदना में बढ़ते बालू के खतरे पर इंतजामिया अलर्ट। वाइल्ड लाइफ महकमे ने गांव वालों और तलबा को बचाव के तरीके सिखाए। जंगल से सत्ते इलाकों में बड़ी जंगली जानवरों की आमदोरफ्त। वाइल्ड लाइफ टीम ने स्कूल पहुंचकर बच्चों को बालू से महफूज रहने की दी अहम मालूमात। इंसान और जंगली जानवरों के टकराव को रोकने की पहल। डोडा में बेदारी मुहिम, लंबरदारों को दिए गए बालू बगाने के खास पटाखे। बांडीपोरा के हाजन में दर्दनाक सड़क हादसा, मोटरसाइकिल की टक्कर से 55 साला शख्स की मौत। बानियारी में तेज रफ्तार बाइक बनी जानलेवा, शदीद तौर पर जख्मी अब्दुल रहमान शुंगलू ने अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ दिया। हाजन हादसे की जांच में जुटी पुलिस, मोटरसाइकिल की टक्कर से हुई मौत के बाद मामले की तफ्तीश शुरू। लेह में सेंसस 2027 को लेकर दौड़ी बेदारी की मैराथन। सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लेकर मर्दमशुमारी में अवामी शिरकतदारी का दिया पैगाम। सेंसस 2027 की तैयारियां तेज। लेह में 11 किलोमीटर मैराथन के जरिए लोगों को दुरुस्त और मुकम्मल मालूमात देने के लिए किया गया बेदार। मर्दमशुमारी से नशा मुक्त भारत तक। लेह में मैराथन के दौरान नौजवानों से सेंसस 2027 और ड्रग्स के खिलाफ मुहिम का हिस्सा बनने की अपील। लेह के एसएनएम अस्पताल में पैलिएटिव केयर सर्विस का आगाज। संगीन बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को मिलेगा मुकम्मल इलाज और देखभाल का सहारा। लद्दाख की हेल्थ सर्विस में नई पहल। हेल्प एज इंडिया और किपला फाउंडेशन के ताउन से एसएनएम अस्पताल में शुरू हुई पैलिएटिव केयर। संगीन मरीजों और उनके खानदानों को बड़ी राहत। ओपीडी और आईपीटी के साथ मुस्तकबिल में घर घर पहुंचाई जाएगी पैलिएटिव केयर सर्विस। सुपरफास्ट न्यूज में इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।